अभी जो मौजूद हूँ ये एक स्कूल है जो लक्ष्मीपुर का जो पर्रा पंचायत का क्षेत्र है, राजकीयकृत मध्य विद्यालय जो बीरपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, बेगूसराय जिला के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो स्थिति है स्कूल की, मैं स्कूल से लोगों को रूबरू कराना चाहूँगा कि जो स्थिति है, मैं उस स्थिति के बारे में बहुत सारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हालांकि बार बार सवाल किया या हमारे फ़ोन के माध्यम से हो या फिर अलग अलग तरह से मिलकर भी सवाल किया जाता है कि एक बार लक्ष्मीपुर स्कूल आकर देखिए और इसकी जानकारी लीजिए, स्थिति क्या है इसकी पूरी। जो है हमने जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से बातें करूँगा और जो स्कूल की जो मूलभूत सुविधा है बच्चे को लेकर क्या है और यहाँ पर क्या शिक्षा जो पाठन की जो क्या प्रक्रिया है उसके लेकर मैं भी बात करूंगा। जो पहले वर्तमान स्थिति जो दिखाना चाहूँगा स्कूल की जो है, आप स्थिति देख सकते हैं कि जो इसकी जो पुताई है वर्षों से नहीं किया जा रहा है, जिसका कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। वे लोग जो है पंचायत के जो जुड़े हुए लोग हैं, स्कूल से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बच्चे का जो भविष्य यहाँ पे बनाया जाता है तो उनको लेकर कहीं ना कहीं लोग काफ़ी चिंतित हैं और बार बार सवाल खड़ा किया जाता है कि इस स्कूल की जो है इसकी देखभाल होनी चाहिए थी, समुचित ढंग से स्कूल की देखभाल होनी चाहिए थी, उस पर कहीं कहीं नज़रअंदाज किया जाता है। शिक्षक लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करूंगा। बार बार की मांग किया जा रहा था कि आप एक बार स्कूल आकर स्कूल की जो दशा है उसकी दिखाया जाए ताकि लोगों की जो है बच्चे का जो भविष्य यहाँ पर बनाया जाता है। सवाल मेरा ये है कि यहाँ की जो भवन है उसकी पुताई पिछले बार कब किया गया था? मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में समग्र शिक्षा का ग्रांट जो मिलता है पूरे ज़िला में, पूरे ज़िला के विद्यालयों में समग्र शिक्षा का ग्रांट नहीं गया था। 21-22 में विद्यालय को ग्रांट नहीं मिला था, 21-22 में। 22-23 में यह हाल फिलहाल 10-15 दिन पहले विद्यालय को ग्रांट मिला है जी। और उस ग्रांट से पूरे वर्ष विद्यालय का जो होता है ये फुटकर खर्च वगैरह और उसके विकास जहाँ तहाँ जो हम कर सकते हैं, विकास साफ सफाई रंग रोगन वगैरह वगैरह जो कर सकते हैं वो सारे उसका अनुश्रवण होता है, निरीक्षण होता है। लिहाजा ये मेरा विद्यालय, ये शिक्षा विभाग भी उस कड़ी में जुड़ा हुआ है। मेरे विद्यालय का भी निरीक्षण होता है और मैं समझता हूँ कि मेरे सभी शिक्षक समय से आ रहे हैं, अपना शिक्षा दान दे रहे हैं, बच्चे विकास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति में जो राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, मेधा छात्रवृत्ति में पास कर विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपने पंचायत का नाम रोशन किया है। हम मास्टर जो साहब हैं उससे मतलब बोलना चाहते हैं कि आज से 10 दिन पहले बच्चे लोग को खाना नहीं मिलता, 7वां और 6वां खाना मिलता था और छोटे बच्चों को खाना नहीं मिलता था। ऐसा क्यों? जबकि बच्चों को खाना देना चाहिए था। आप सर आप खाने को बच्चे को इस संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए कि 5 जुलाई से क्लास 1 से 5 तक के बच्चे के लिए चावल उपलब्ध नहीं था। 6 से 8 तक के बच्चे के लिए चावल उपलब्ध था। उस बच्चे को हम लोग खाना खिला रहे हैं। छोटा कौन खिलाते हैं? नहीं ये नहीं है। आप लोगों को यही जानकारी होनी चाहिए। जिस वर्ग का चावल मेरे पास उपलब्ध रहेगा उसी के बच्चे को हम लोग खिला। फिर उन लोग 2 सेक्शन है। रोते हुए घर जाता था बच्ची सब हमारी सब जो भी हो टोले का जो भी हो अपना पंचायत का रोते हुए जाते भूखा हुआ भूखा। 8 साल जो है 7वां में पढ़ता है, 8वां में पढ़ता है, 8 भी कहते हैं, वो भी पढ़ता है। उससे मतलब नहीं है। छोटा बच्चा घर नहीं जाना चाहिए। एक्सीडेंट धक्का लग जाएगा कहीं, उसका मम्मी पापा तो नहीं ले। बड़ा बच्चा के समझ में है जो हम पैदल बस जो मध्याह्न भोजन है उसका उपलब्ध किया जा रहा है अभी नहीं। अब सबको फिर 1 to 5 का भी चावल आ चुका है। अभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। विद्यालयों का लगातार पदाधिकारियों के द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है और इस परिप्रेक्ष्य में तमाम विद्यालय और मेरा भी विद्यालय पदाधिकारी के साथ लोगों का साफ आरोप है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होता है। उस और बिल्कुल जो है जो खाना खिलाकर घर पहुँचा दिया जाता है। शिक्षक है जो अपने कार्यालय में बैठे रह जाते हैं, कोई किसी का कोई क्लास नहीं लिया जाता है, सारे बच्चे बैठ के घर चले आते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे तमाम टीचर
अपने अपने मेरे पास रूटीन तैयार है। रूटीन के साथ शिक्षक अपने क्लास जाते हैं। रहता है जहाँ बच्चा पढ़ता है उसको मतलब क्वालिफाई सब्जेक्ट करता है। क्यों ऐसा हो रहा है? शिक्षा व्यवस्था जब तक ध्यान नहीं दिया जाता तब नहीं ऐसा हो रहा है कि आप 30,000 महीना उठा रहे सरकार से। आपके बच्चा को ABCD याद नहीं कि आप पढ़ाते नहीं इसको। आप 30,000 महीना उठाते हैं, बच्चा पढ़ाते नहीं ऐसा। जो 6,000 महीना बच्चा मास्टर जो उठाता है प्राइवेट स्कूल का, उसका बच्चा IAS IPS बन जाता है। क्यों बनता है? यही कमी है कि अपना बच्चा नहीं पढ़ता स्कूल में तो उसको दर्द नहीं है। दूसरा बच्चा क्या दर्द, जैसे रहे किसी के घर जाएगा। क्या नाम है बाबू? आशीष कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 4 में। 4 का स्पेलिंग आता है? चौथे क्लास का जो विद्यार्थी है उसको बहुत कुछ आना चाहिए था। अपने जो है A से लेकर Z तक आपको आता है? आ जाता है? सुना दोगे? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जी, स्कूल का क्या नाम है? आशीष कुमार। स्कूल का क्या नाम है? जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो स्कूल का क्या नाम है? नहीं, स्कूल का नाम नहीं पता है। और छोटा बच्चा है। बाबू किस क्लास में पढ़ते हो? तीसरा क्लास में। ABCD आता है पूरा? नहीं आता है। अपने मम्मी पापा का नाम लिख लेते हो? हाँ। अच्छा, इसी तरह की जो है हर स्कूल का जो स्थिति है कहीं न कहीं बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही डरावना है। इस बच्चे को भविष्य को लेकर कहीं न कहीं आप लोगों को, आप समाज के तमाम वर्ग के लोगों को एकजुट होकर अपने विद्यालय को निरीक्षण करना होगा, अपने स्कूल का देख रेख करना होगा, तभी एक अपना एक बेहतर समाज और बेहतर परिवार बना सकते हैं। इस तरह से बच्चे का भविष्य नहीं बन पाएगा। आप समझ सकते हैं कि जो स्कूल की जो है शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी उस पर कहीं न कहीं सरकार की तरफ से हो, यहाँ जो विद्यालय के जो शिक्षक हैं उसके द्वारा हो, कहीं न कहीं बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि बहुत सारे जो ग्रामीण हैं, एक और हमारे बीच हैं, क्या नाम है सर आपका? चंद्रमौली पासवान। चंद्रमौली पासवान जी, क्या कहेंगे इस शिक्षा व्यवस्था की? बच्चे के भविष्य में मेरा कहना है कि जितने भी टीचर हैं, हम अभी से नहीं, लगभग हम 15 साल से इस स्कूल से जुड़े हैं शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में, सदस्य के मान चलिए पति के रूप में। इससे तो फिर तो आपके ऊपर कहीं न कहीं जिम्मेदारी बनता है कि इस बार स्कूल का कहीं न कहीं आपने देख रेख नहीं किया और बच्चे का जो भविष्य है आपने भी खिलवाड़ किया इसके साथ। मैं बार बार सभी टीचर से आग्रह करता हूं कि किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, तभी वो बच्चे आगे बढ़ सकता है। इसके लिए आप स्कूल जो संचालक है, प्रिंसिपल महोदय और शिक्षक लोगों से क्या बात वार्तालाप आप करते रहते हैं? हाँ, वार्तालाप करते रहते हैं। सप्ताह में एक बार हो या 2 दिन, 3 दिन में, 4 दिन में, या महीना में, 15 दिन में, जब हमको फुर्सत मिल जाता है तो हम स्कूल आकर के देख रेख करते हैं। तो स्कूल की जो स्थिति है तो आपके सामने है, लेकिन आपके बच्चे का भविष्य जो है वो भी आपके सामने है। तो आप इससे आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि मेरा स्कूल का क्या व्यवस्था है और क्या जो शिक्षा मिलना चाहिए तो वो बच्चों को तो मिल नहीं रहा है। सही बात आप जो है मीडिया जी, आप सही बात बोल रहे हैं। हम बार बार आग्रह करते हैं कि समय से आप क्लास लीजिए, और जो भी टीचर, प्रधानाध्यापक से हम कहते हैं जो भी टीचर आपका बात नहीं मानते हैं अगर, ठीक ना, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए कागजी तौर पर। और मान चलिए हमको उतना फुर्सत नहीं, हम लोग भी गरीब हैं और गरीब से मान चलिए गरीबी से जूझते हुए जानते हैं, थोड़ा सा जो बच्चा अगर होशियार होता है ना तो वो अपने आप समझ जाता है कि मेरा भविष्य कहीं न कहीं गर्त में जा रहा है। हम चाहेंगे अगर सरकारी स्कूल तो हम ये वही होगा जो सबको होते आ रहा है, तो वो कहीं का अलग हटकर आप समझ सकते हैं। सोनुआ जो है ना, सोनुआ जो है बिल्कुल वो सही किया था। वो अपना बच्चा अपना समझदार था, वो अपने जो है अपने अंदर की जो है क्षमता को जानता था कि अगर हम सरकारी स्कूल में अगर इसी तरह हम पढ़े रहेंगे तो मेरा जो है जीवन यही इसी तरह नरक हो जाएगा, मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार से मिलने के लिए वो चले गए। और क्या कहे नीतीश कुमार से? सर मुझे पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? तो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे IAS बनना है, IPS बनना है। भाई था कि मैं आगे बढ़कर कुछ करूं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, लेकिन कहीं न कहीं उस बच्चा को लगा कि हम अब यहाँ से रहकर कुछ नहीं हो पाएगा, तो नीतीश कुमार के चरणों में चले गए। बबुआ को भविष्य कौन बनाएगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर सोनुआ अगर जिम्मेदार अगर थोड़ा सा आरोप लगाया शिक्षक के ऊपर तो काफ़ी शिक्षक काफ़ी उग्र हो गए थे कि सोनुआ जो है गलत किया है बिहार के शिक्षकों के साथ, लेकिन इसका जो भविष्य बर्बाद हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल पूछता है V2 बिहार की टीम, पूरा बिहार। आपके सवाल को जवाब इस तरह की शिक्षा पदाधिकारी को देना होगा, इस शिक्षक को देना होगा, ताकि एक बच्चे को जो भविष्य है उस बच्चे को भविष्य को लेकर आपको चिंता करना होगा। कुछ हो, कुछ भी कुछ बोल लीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। साफ साफ करना है कि जो प्रिंसिपल साहब ने जो बोल दिए हैं वही ठीक है, और कोई शिक्षक जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है। आरोप लगाया जा रहा है ग्रामीण शिक्षक है उसके द्वारा जो है सही समय पे नहीं आते स्कूल, उसके बाद भी आते हैं तो फिर घर चले जाते हैं। ये आरोप किस तरह से आप? ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। समय से विद्यालय शिक्षक आते हैं और समय से घंटी क्लास सब होता है, फिर छुट्टी होता है, घर जाते हैं। लोगों का आरोप लगाया जा रहा था का आरोप अभी विद्यालय नहीं चल रहा है, लेकिन बच्चे का जो भविष्य एक है। मिनट, अभी के समय में विद्यालय अभी तो आज नहीं चल रहा। समय जिस समय होता है विद्यालय, उस समय यदि यह प्रोग्राम होता आपका कुछ न्यूज वाला बात, तब हम इसमें कुछ बता सकते। आप बोले ये बच्चा 4 का है बोले थे जी, तो फिर विद्यालय का नाम उस बच्चा से पूछे तो बच्चा विद्यालय का नाम नहीं बताया, तो आपको कैसे पता है कि लक्ष्मीपुर में यह भी बच्चा पढ़ता है? ऐसा आपका कहना है कि वो बच्चा यहाँ के नहीं है? नहीं, जो बच्चा बोल रहा नहीं, आपका ये कहना है कि बच्चा जो है यहाँ का बच्चा नहीं है, वो कहीं बाहर का बच्चा है। जो आपने इंटरव्यू किया वो बच्चा मेरे अपने स्कूल का नहीं बच्चा है। हम तो देखबो बच्चा नहीं किए थे जो बच्चा यहाँ क्या कि नहीं, लेकिन सुनिए साथ हम नहीं, अभी हम वो बच्चा नहीं देखे। आप तो मीडिया वाला साथ वाला थोड़े लाते। तो आगे की विधि व्यवस्था को बनाए रखने के और जो बेहतर ढंग से हो उसके लिए यहाँ विद्यालय में जो भी क्रियाकलाप होगा बस बहुत सुंदर से करेंगे, जहाँ तक होगा बहुत अच्छा। आपसे पूरा पंचायत और आपके जो है बच्चे का जो माता पिता है काफ़ी उम्मीद करते हैं, और आपके उम्मीद के ऊपर जो अपने बच्चे को भविष्य संवारने के लिए आपके स्कूल में भेज। बच्चा पहुंच गया है। इस बच्चे का जो है मैंने इंटरव्यू किया था, ये बच्चा यही बच्चा जो है 4 क्लास का। इधर आ जाओ बाबू, इधर आ। इसको हम देखें। तुम्हारा नाम क्या था? आशीष कुमार। आशीष कुमार। ये 4था क्लास का बच्चा। हाँ, ये 4 हम बोले तो बच्चा हम नहीं देखे तो हम क्या बोले? तो वही बोले हम बच्चा को देखते तब हम कहते हैं हाँ बच्चा, हाँ ये तो है बच्चा। बच्चा को स्कूल के नाम पता नहीं है, इसका जिम्मेवारी भी आप ही के ऊपर बनता है। जो अब जब जो स्कूल में आप बच्चा पढ़ने के लिए आता है उस स्कूल का अगर वो नाम नहीं जानता है तो बहुत कहीं दुखद है। ये अपना नाम बताएगा आशीष कुमार का, स्कूल का नाम तो स्कूल का नाम क्या है बाबू बताओ तो? नहीं पता। तो अपने स्कूल के बारे में जानकारी ही नहीं हो। अगर आप कोई बात तो ये जो स्कूल है राजकीय मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर है, जो पर्रा पंचायत के जो बीरपुर प्रखंड के क्षेत्र में आता है। वो कहीं न कहीं जो बच्चा की जो स्थिति है जो आप देख सकते हैं, जो शिक्षा जो इसको मुहैया किया गया उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शिक्षा मुहैया किया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा कहीं न कहीं इसमें बहुत कुछ कमी है। इस पर जल्द से जल्द इस पर सुचारू ढंग से उस पर संज्ञान लिया जाए ताकि बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? बच्चा को मतलब बच्चा को जहाँ तक चल बन सकता हम मानव बनाएंगे, अच्छे मानव बनाएंगे, अच्छे मनुष्य बनाएंगे, पढ़ा लिखा कर जहाँ तक संभव होगा। शिक्षकों की जवाबदेही होता है कि अपने समाज का कायाकल्प बदलने का, लेकिन जो इस तरह के जो बच्चे हैं इससे कहीं न कहीं समाज का कायाकल्प तो नहीं, एक बहुत ही खराब स्थिति में बचा जा सकता है। ये देहात क्षेत्र है, यहाँ बहुत चीज़ कमी है। ऐसा बात नहीं है जो सिर्फ मतलब ऐसे ही जो होगा सो जाएगा, मतलब यहाँ बहुत चीज़ कमी है। देहात क्षेत्र है, समय से बच्चा तैयार होकर माँ बाप यहाँ भेजेंगे या हमको भी होगा तो बच्चे हम आपसे और हमारी V2 की टीम आपसे यही निवेदन करता है कि सही ढंग से स्कूल को चलाइए और बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का कृपा करें। हम बार बार कर रहे हैं।